अस्सलाम वालेकुम। ये मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी की पॉडकास्ट सीरीज हाउ आई रिपोर्टेड है। मैं हूं अरूसा शौकत। आज हमें ज्वाइन कर रही हैं सहर बलोच। सहर आजकल बीबीसी के साथ वाबस्ता हैं, जहां वो मल्टीमीडिया बाइलिंगुअल रिपोर्टर की हैसियत से पाकिस्तान से रिपोर्ट कर रही हैं। इससे पहले सहर डॉन के साथ काम करती रही हैं और अपने सहाफती करियर में सहर ने कई बीट्स पर रिपोर्टिंग की है, जिनमें पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटीज, क्राइम, माइग्रेशन ये सब शामिल हैं। सहर, आज हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Urusa. Thank you for inviting me. सहर, हम बात करते हैं, आपने बीबीसी के लिए कोविड पर बड़ी एक्सटेंसिव रिपोर्टेज भी की, जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं को आपने एक्सप्लोर किया। लेकिन जो पाकिस्तान में वैक्सीन रोल आउट प्रोग्राम जब इनिशियल फेजेस में था, जब बड़ी उम्र के अफराद के लिए ख़ास तौर से इसे मखसूस कर दिया गया था, आपने उस वक्त एक पेंडेमिक और वैक्सीन के हवाले से एक ख़ास पहलू पर फोकस किया, जो कि वैक्सीन हेजिटेंसी थी। वैसे तो ये ग्लोबली हम इसको ऑब्जर्व भी कर रहे थे, देख भी रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में सहर, आप बताइएगा, जब आप इसको रिपोर्ट कर रही थी, ये पेंडेमिक का खास पहलू आपके लिए स्टोरी की शक्ल कब और कैसे इख्तियार किया? एक्चुअली उरूसा, जब हम लोगों ने ये स्टार्ट की थी रिपोर्टिंग फरवरी में, आपको याद होगा, इसी साल वैक्सीन्स पाकिस्तान में आना शुरू हुई थी चाइना की मदद से, रशिया की तरफ से। उस दौरान तो वैसे भी पाकिस्तान उसमें लेट था, यानी पाकिस्तान ने देर से ज्वाइन किया था वैक्सीनेशन प्रोग्राम और अपनी जो आवाम को वैक्सीन देना शुरू किया था। लेकिन उसके बावजूद एक उनके जहन में एक खास एस्टिमेट था कि इतने इतने लोगों को ईयर एंड तक हम लोग वैक्सीनेट कर देंगे। अब जहां पर एक तरफ वो नंबर जो है पाकिस्तान की हुकूमत पूरा करना चाह रही थी, वहीं पे एक जो बहुत बड़ा हर्डल बीच में आना शुरू हो गया, वो था जो लोगों के अपने कॉन्सेप्ट थे या अपना परसेप्शन था उनका वैक्सीन के हवाले से। अब वैसे भी पाकिस्तान में जो एक वैक्सीन के खिलाफ जो एक मुहिम आपको दिखती है, चाहे वो पोलियो की मुहिम के ही शक्ल में क्यों ना हो, वो हमें उसकी कड़ी जुड़ती है जाके जो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए जो एक पूरी मुहिम चलाई गई थी और उस दौरान किस तरह से उनको पकड़ा गया था। उसके दौरान जो कहा जाता है कि जो वो थे वैक्सीनेटर्स थे, जो वैक्सीन करवाने के लिए गए थे, वो ज्यादातर वो लोग थे जो जिन्होंने बेसिकली प्रिटेंड किया दैट दे वर पार्ट ऑफ अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम। उसके बाद से जब वो रिवील हुआ तो एक अजीब सा एक वो परसेप्शन बन गया है कि जो भी वैक्सीन वैक्सीन करवाने आता है या आपको लगवाने आता है, उसका कोई ना कोई एजेंडा है या कोई ना कोई वो किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत पाकिस्तान में आ रहा है। ये चीज हमें तब सामने दिखी जब ये सारी बातें गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने भी उसकी कंफर्मेशन भी की, तस्दीक हमें की। और उसकी तस्दीक करने के पीछे वजह ये थी कि बहुत भारी नंबर में ऐसे लोग थे तादाद में जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे। अब जब उनसे ये पूछना शुरू किया, क्योंकि जाहिर है बहुत से पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि ज्यादातर जब भी हम ये सुनते हैं कि वैक्सीन लोग नहीं लगाना चाहते, आपका दिमाग फौरन गांव देहात इस तरफ चला जाता है। लेकिन मतलब आपको हैरानी होगी ये सुन के कि बहुत से शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ऐसे लोग थे जो नहीं लगवाना चाहते थे वैक्सीन, और उनके रीजंस बहुत ज्यादा थे। कोई कह रहा था कि एक्सपेरिमेंट है, अभी पता नहीं है। उसमें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी तरह लोगों को कायल किया जाए कि भाई आप ये वैक्सीन लगवा लें। दैट्स व्हेन आई थॉट के देयर इज अ स्टोरी इन देयर, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पहले उन्होंने ये कोशिश की कि भाई लोगों को एड्स के जरिए, हम सब ने देखा किस तरह से सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग की गई, बताया गया कि भाई ये वैक्सीन अब पहले फेज वाइज लगेगी, 70 ईयर ओल्ड, फिर 60s में, फिर 50s, 40s, 30s, 20s, फिर उसके बाद मास वैक्सीनेशन ऑफ कोर्स स्टार्ट हो रही हैं। तो उस दौरान भी एक वो हेजिटेशन देखी कि जो लोग पहली डोज लगा चुके थे वो दूसरी के लिए नहीं आ रहे थे। जिन्होंने दोनों लगा ली, फिर उन्होंने ये शिकायत करना शुरू कर दी कि हमारे तो सर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और फिर एक बहुत बड़ा जो हर्डल बीच में आया वो था जो सोशल मीडिया पे गलत खबरें फैलना शुरू हो गई। और वो एक ग्लोबल फिनोमिना है, वो चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, बर्तानिया में देख लें, हर जगह पे वो ये देखने में आ रहा है कि हर जगह पर ज्यादातर लोग, गवर्नमेंट्स इसी चीज से बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हैं कि ये कहाँ से खबरें जनरेट होती हैं व्हाट्सएप मैसेजेस पे कि ये वैक्सीन को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और फिर जो हमने देखा, फॉर इंस्टेंस यूएस की अगर हम मिसाल लें, तो अमेरिका में तो एक अलग ही शक्ल इख्तियार कर गया कि किस तरह से वहां पर ये रूमर्स फैल गए कि ये तो कोई लैब में बनाई गई वायरस है जो बाद में दुनिया भर में छोड़ दी गई है, और उसको साइंटिस्ट डिनाई करते रहे हैं। और अभी जाकर ये हुआ कि पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, तो यहाँ पे पहले एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो सामने लेकर आए गए, उनके थ्रू लोगों को कायल किया गया, बहुत ज्यादा लोग नहीं आए। फिर उसके बाद कोशिश की गई कि किसी तरह से घर घर जाके लेडी हेल्थ वर्कर्स को भेजा गया। तो वो उसका एक फायदा ये हुआ कि लोग फिर भी, क्योंकि उनके अपने मोहल्ले से
लेडी हेल्थ वर्कर थी, तो उनसे बात करने में उनको आसानी थी। लेकिन मेजॉरिटी जो लोगों के वो रिस्पॉन्सेज आए हैं, उनमें ज्यादातर ने ये कहा कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो गया और टिकटॉक हो गया, इस पे वीडियोस वगैरह उन्होंने देखी हैं। और ये जाहिर है स्पेसिफिक टू फेसबुक और टिकटॉक नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत फैला है, बहुत वास्ट है, तो एक दो एप्स पे आप उसको नहीं वो कर सकते। ज्यादातर ने यही कहा कि हमने सोशल मीडिया पे सुना है कि ये सही नहीं है, वीडियोस की शक्ल में। वो किसने वेरीफाई की, किसने नहीं की, किसी को भी नहीं पता था। सो दैट्स व्हेन वी थॉट कि देयर इज अ स्टोरी इन देयर। और एक जो दूसरा बहुत उसमें इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, वो ये है कि जब वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद भी ये कोशिश की कि किसी तरह लोगों को कायल करने के लिए, उन्होंने टीवी पे टेलीवाइज्ड एक वो सेरेमनी थी जिसमें उन्होंने वैक्सीन लगवाई। अब अनफॉर्चुनेटली उनको पहले से कोविड हुआ हुआ था, जिसकी वजह से उनको बाद में पता लगा, वैक्सीन लगाने के बाद के उनमें सिम्टम्स थे। अब उसकी वजह से भी एक डाउट फैल गया लोगों में कि इन्होंने देखें वैक्सीन लगाई और उसके बावजूद उनको कोरोना हो गया। हालांकि ये गलत तासुर था, क्योंकि उनको कोविड पहले हो चुका था। जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ हैं, उसके अलावा भी जो उनके मावन खुसूसी हैं, उन सब ने इस बात की तस्दीकी कि भाई उनको पहले से हुआ हुआ था। तो ये जो एक वैक्सीन के खिलाफ एक माइंडसेट है, ये कहीं किसी खास स्टेटस के लोगों में नहीं है, ये किसी खास, ये वाइड स्प्रेड है। और वो आपको हैरानी होगी कि किस कॉर्नर से कौन क्या बोल दे, आपको वो पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इतनी फैली हुई हैं कि उनको आई थिंक जब गवर्नमेंट ने एड्रेस करना शुरू किया, दैट्स व्हेन वी आल्सो थॉट देयर इज अ स्टोरी इन देयर एंड इट शुड बी कवर्ड। सहारा, आपने जब ये बात कर रही कंस्पिरेसी थ्योरीज की और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की भी इसमें बात होती है, वहाँ सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया और आपकी रिपोर्ट में भी खास तौर से इस पर आपकी एक सोर्स खातून जो है जिनसे आप बात करती हैं, जी। वो भी बड़ा क्लियरली इस पर पॉइंट आउट करती हैं कि सोशल यस। मीडिया पे तो जी इस किस्म की 10 इन्फॉर्मेशन है और उसकी वजह से उनमें हेजिटेंसी भी डेवलप हुई है वैक्सीन के हवाले से। आप ये बिल्कुल। बताइए कि एज ए जर्नलिस्ट, बिकॉज वी आर ऑल इन द सेम एनवायरनमेंट, जब पेंडेमिक आया है हमारे लिए भी वही चीजें एज जर्नलिस्ट भी काफी हद तक नई थी, जैसे कि एक हम अज्यूम करते हैं लेमैन के लिए हो। लेमन। एज अ जर्नलिस्ट हुज फॉलोइंग दिस स्टोरी और लार्जली पेंडेमिक को आप कवर कर रही हैं, हाउ डिड यू एज अ रिपोर्टर नेविगेट थ्रू दिस इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट कि आप देख रही हैं सोशल मीडिया पे हो रहा है, वही इंफॉर्मेशन आप देख रही हैं सड़कों पे भी हो रही है और उसकी वजह से वैक्सीन हेजिटेंसी भी डेवलप हो रही है। आपकी रिपोर्टिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सोशल मीडिया को मॉनिटर करना और उसको ये चीज देखना कि किस किस्म की गलत इंफॉर्मेशन वैक्सीन या कोविड के हवाले से शेयर हो रही है? देखिए, एक चीज तो उसमें उरूसा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत से हैशटैग ट्रेंड्स देखते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शेयर हो रही होती हैं, वीडियोस शेयर हो रही होती हैं, सो वी डेफिनेटली मॉनिटर दैट। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज वी आर सेंडिंग अक्रॉस थ्रू आवर रिपोर्टिंग। तो या उसमें हमारी पूरी कोशिश ये थी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस हैं कोविड के हवाले से, उसमें जो साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं, वाइडर बीबीसी में क्या रिपोर्ट हो रहा है, बाकी जगहों पे क्या रिपोर्ट हो रहा है, और खास तौर से जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं आपके, जैसे सीडीसी हो गया, सेंटर फॉर डिजीजेज एंड उसकी प्रिवेंशन के जो सेंटर्स हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है, वो किस बारे में बात कर रहे हैं, उनको कोट करना ऑथेंटिक उसके साथ कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे बात हो रही है, पर इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या क्यों ये बात की जा रही है, और क्या इसमें कोई फैक्चुअली ये चीजें करेक्ट हैं। तो हमने ज्यादा जो अपना काम किया वो ये किया कि हम फैक्चुअली चीजों को चेक भी कर रहे थे और रियलिटी चेक भी दे रहे थे, कि जहां पे अगर ये रूमर फैल गया कि भाई जो है ये वैक्सीन लगाने से फॉर इंस्टेंस किसी ने कहा मैग्नेट की वो फील आ रही है, किसी ने कहा लाइट बल्ब ऑन हो रहा है, बल्ब पता नहीं जलने क्या क्या लगते हैं। बात, या बल्ब जल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। तो वी ऑलवेज यूज टू लुक टू डिफरेंट सोर्सेज कि भाई कहीं से ये कंफर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड यस यू आर राइट कि ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी और पहली दफा ऐसी कोई वायरस आई है कि जो जिसकी वजह से लॉकडाउन लग गया, कुछ पता नहीं था, और अभी भी हम बहुत कुछ फिगर आउट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें कंसिस्टेंटली रिपोर्ट हो रही हैं। फॉर इंस्टेंस साइंटिस्ट हैव बीन वेरी क्लियर कि भाई ये इसके सिम्टम्स हैं, ये आगे जाके बाइफोकेट कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं, किसी भी तरह से ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ सकते हैं। ये चीजें ऐसी हैं कि जो सबके सामने है। जहां तक वैक्सीन की बात है तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि किस तरह से उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। बट नाउ टू बेसिकली काउंटर दोज कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यू हैव टू गो बैक टू द एक्सपर्ट्स। आपको बार बार एक्सपर्ट्स को कोट करना पड़ेगा, इवन इफ दे से वन थिंग, और फिर बाद में जाहिर है क्योंकि रिसर्च जारी है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास हर वक्त आंसर है। एंड साइंटिस्ट हैव बीन वेरी क्लियर अबाउट दिस एज वेल कि हम जो आज बात कर रहे हैं उस पर भी तहकीक कर रहे हैं।
बिल्कुल। सहा, ये आपने जो पॉइंट रेज़ किए बड़ा इम्पोर्टेंट है इस हवाले से भी कि बिकॉज़ जो हमने इनिशियली बात की है कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ दिस इज़ न्यू टू एवरीवन, नॉट जस्ट द Yes. ऑर्डिनरी पीपल, Yeah. इवन फॉर जर्नलिस्ट। आपको क्या Yes. लगता है, हैव जर्नलिस्ट लार्जली बीन ऑनेस्ट विद द पीपल कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें भी नहीं पता, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है व्हिच इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिसर्च्ड ऑन, जिस पर अभी मज़ीद तहकीक हो रही है, इस पर बात हो रही है, और डेफिनिटिव हमारे पास इसके जवाब नहीं है। आपको क्या लगता है कि ग्लोबली भी और स्पेशली पाकिस्तान का भी, ज़ाहिर है आप मॉनिटर करती होंगी जर्नलिस्टिक का हवाले से भी, Yes. जिस किस्म की रिपोर्टेज हो रही है, क्या कभी आपको ऐसा लगता है, ऐसा इंप्रेशन जा रहा होता है कि जर्नलिस्ट इस चीज को प्रोजेक्ट करना चाह रहे होते हैं कि वी हैव ऑल द आंसर्स इवन दो दे डोंट? डू यू थिंक कि ये इस किस्म की चीज कभी कभार शायद गलती से अनइंटेंशनली जर्नलिस्ट जो है इन अ बिड टू इन्फॉर्म पीपल, शायद गलती से ये इंप्रेशन भी देना चाह रहे होते हैं कि जी हमें सारी चीजों की मालूमात है और हम एक डेफिनेटिव आपको इन्फॉर्मेशन अभी प्रोवाइड कर रहे हैं? आई थिंक मैंने जो एक चीज नोटिस की है, क्योंकि लास्ट ईयर जब ये वायरस स्टार्ट हुआ था मार्च में, उसके बाद से हम लोगों ने बुलेटिन स्टार्ट किए थे बीबीसी के लिए। तो उसमें हमें क्योंकि मैं बीबीसी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहां पे तो हमें खास गाइडलाइन दी गई थी कि आपको सिर्फ एक्सपर्ट्स को और डॉक्टर्स को कोट करना है। कोट करना। एक्सपर्ट्स में साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स हैं, सारे लोगों को कोट करना है, खुद से कुछ नहीं कहना है। क्योंकि we are not experts, we are just sharing information, but we have to be very careful about what we are sharing and how authentic it is and what's the source behind it. तो सोर्स हमारे ये 3-4 जो बड़े बड़े इदारे हैं, जैसे WHO, CDC, FDA, इनकी जो गाइडलाइंस आती हैं वो हैं। उसके अलावा जाहिर है फिर जो रिपोर्ट हो रहा है, रिपोर्ट वो जो साइंटिफिक रिसर्च के बेस पे हो रहा है, वो तो हम कर रहे हैं। जहां तक आप ये कह रही है ना कि जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें भी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गो बैक एंड से कि हमने ये इस तरह बताया था लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब जो रिसर्च आई है, क्योंकि एवरीबडी, इवन WHO हैज सो मेनी टाइम्स रिट्रैक्टेड देयर स्टेटमेंट्स। या उन्होंने पहले कहा कि सरफेस से लगता है कोरोना वायरस, फिर कहा नहीं लगता है, फिर कहा कि उससे पैकेजेस जो आपको मिल रहे हैं उससे लगता है, फिर कहा नहीं उससे भी नहीं लगता है। तो शुरू शुरू में एवरीबडी वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस वायरस इज ऑल अबाउट और किस तरह से ये फैल रहा है और कितना जल्दी म्यूटेट कर रहा है। एक साल पहले जो चीजें डिफरेंट थी, अब उससे कहीं ज्यादा डिफरेंट हो गई। अब हमें पता है, अब हालांकि ज्यादा वो खतरा इस हवाले से है, जो कि साइंटिस्ट ने भी कई दफा पॉइंट आउट किया है कि अब क्योंकि वो म्यूटेट कर रहा है, तो अब कोल्ड फ्लू और कोविड में कोई खास फर्क नहीं रह गया है, तो सिम्टम्स अब बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। तो सिमिलर ये है। ऐसी चीजें जिसपे कंटिन्यूअसली जाहिर रिसर्च हो रही है। जर्नलिज्म की जहां तक बात है, तो आई थिंक उसमें तो इदारों के ऊपर भी आता है, जो जो इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो कर रही हैं, कि उनकी गाइडलाइंस क्या हैं। अगर उनकी गाइडलाइंस क्लियर है कि भाई हमें खुद से कुछ नहीं कहना है, बिकॉज दिस इज एन एवर चेंजिंग सिचुएशन और ये कंटिन्यूअसली इसमें कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है, सो वी शुड नॉट बी सेइंग दिस। अब कुछ इदारों में जाहिर है जो नोन नेम्स हैं, बीबीसी, एनएन, पाकिस्तान में डॉन, ये वो, सो आई हैव सीन दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब इन दैट सेंस कि दे आर इवन जियो न्यूज हैज डन अ वेरी गुड जॉब इन दैट सेंस कि दे कंटिन्यूअसली कीप देयर ऑडियंसेस अपडेटेड। जहां तक इस तरह की इंफॉर्मेशन की बात है, तो मैंने ये देखा है जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया पे वो चीज डेफिनेटली शेयर होती है, तो वो काउंटर भी उतना ही जल्दी होती है। अगर कोई इस तरह का क्लेम होता है जो कि एग्जैजरेटेड क्लेम है, वो उसी वक्त उसको लोग काउंटर करते हैं कि आप किस बेसिस पे कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर असल में जो अब तक सिचुएशन है वो ये है कि लोग ये एक्सेप्ट करने को राजी ही नहीं है, जो हमने अपनी रिपोर्टिंग में भी देखा है, बुलेटिन्स करके भी देखा है, कमेंट सेक्शन पढ़ पढ़ के देखा है, जो फीडबैक आता है लोगों का उस बेसिस पे, कि लोग ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ये वायरस है। आधे से ज्यादा लोग कहते हैं ये तो वायरस है ही नहीं, ये तो कॉन्स्पिरेसी है, ये आप लोगों ने हमें घर में बिठाने के लिए किया है। अमेरिका जैसे शहर में, मुल्क में, जो इतना बड़ा मुल्क है, डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे जब इस तरह की बात हो सकती है कि भाई हम मास्क नहीं लगाएंगे, सो दे हैव टू लिटरली उनके साथ वो हैगलिंग हो रही है कि अच्छा चलें आप वैक्सीन लगा लेंगे तो आप मास्क मत लगाइएगा, आप ऐसा कर लेंगे तो वैसा मत करिएगा। तो बहुत ज्यादा जो इस वक्त है वो लोगों की तरफ से वो एक फीडबैक आ रहा है कि भाई वी डोंट ट्रस्ट इन, हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है जो आप हमें बता रहे हैं। तो उसमें आई थिंक जर्नलिस्ट का काम डबल ट्रिपल बढ़ गया है कि उसमें हमारी ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जितना ज्यादा फैक्चुअली चीजों को काउंटर करते रहें कि भाई ये कहाँ से ये फैक्ट्स आ रहे हैं, कौन बता रहा है, और ये क्या हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हर चीज के शुरू या एंड में आप ये जाहिर आप कोट करके मेडिकल एक्सपर्ट्स को, देन यू कैन डेफिनेटली से कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली गो बैक टू योर डॉक्टर एंड समबडी हु यू ट्रस्ट। अब ट्रस्ट करने में आप हेल्थ एक्सपर्ट या डॉक्टर से पूछ सकते हैं।
हम ये कहते ही नहीं कि क्योंकि अब ट्रस्ट तो आप अपने घर के किसी बड़े को भी कर सकते हैं, और हमने देखा है कि घर के बड़े भी बहुत ज्यादा, उनको कितना कन्विंस करना पड़ा इस दफा वैक्सीन लगाने के लिए। और बहुत सी, क्योंकि उनको अब क्योंकि सब बड़े व्हाट्सएप पे भी हैं, सोशल मीडिया भी अब कुछ हद तक यूज करने लग गए हैं, तो उधर आपको पता नहीं लगता कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन कब उनके पास आ रही है। तो इस तरह की चीजों में आई थिंक जर्नलिस्ट का काम तो ज्यादा बढ़ गया है। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। Yes, it does. It actually, I was thinking, ये जब आप बात कर रही थी, बड़ी एक इंटरेस्टिंग मेरे जहन में यही बात आ रही थी कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप एम्पलीफाई ना कर रहे हो गलत इन्फॉर्मेशन को एज यस। जर्नलिस्ट। एंड बहुत सारी न्यूज रूम्स में ये चीज बड़ी ट्रेनिंग की जाती है, सिखाया जाता है कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज या ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर या वो हैशटैग के तौर ओ पे रीजन्स में हो रहा है, दैट डज नॉट गिव इट लेजिटिमेसी टू बी अ सॉलिड न्यूज पीस इन इटसेल्फ। आप उसको मजीद एक्सप्लोर करें। तो साहब मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और थैंक यू आपने इसको यू ब्रॉट इट अप एज वेल। थोड़ा सा मीडियम के हवाले से बात करते हैं। सारा आपने प्रिंट के लिए भी बड़ा एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया, आप लॉन्ग फॉर्म भी कर चुकी हैं, डॉन में जब थी आपकी बहुत सारी लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म भी है। जब आप ब्रॉडकास्ट के लिए या मल्टीमीडिया के लिए रिपोर्ट करते हैं तो आपके ऑब्वियसली हर मीडियम के अपने चैलेंजेस होते हैं। आपकी जो ये रिपोर्ट थी इसमें मैं देख रही थी, आप इसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात लगी, जो कि ऑब्वियसली अगर आपकी कंप्लीट रिपोर्टें जो होती है कवर्स ऑल एंगल्स, उसमें सिर्फ आप हुकूमती एहलकार से नहीं बात कर रही हैं, या आप सिर्फ उन हेल्थ वर्कर्स से बात नहीं कर रही जो डोर टू डोर कैंपेन रन कर रहे हैं। आप उन अफराद से भी बात कर रही हैं जो जिनका शुमार हम एंटी वैक्सर्स में कर सकते हैं। जैसे वो यस। खातून थी जो वो बता रही हैं बड़े एक्टिवली कि भाई सोशल मीडिया पे होता है, मैं तो नहीं लगा सकती, आई एम नॉट कन्विंस्ड। इसी तरह आप या वैक्सीनेशन सेंटर में जाके बात करती हैं तो वो बता रही हैं कि किस तरह हम गलत इंफॉर्मेशन से एक्सपोज रहे हैं, और हमें बहुत लोगों ने कन्विंस किया कि मत जाओ। लेकिन मैं और मेरी बेटी हम गए हैं। और तो इस किस्म की टेस्टिमोनियल्स जब आपके सामने आती हैं, और जब आप स्पेशली डिजिटल या ब्रॉडकास्ट मीडियम में करते हैं, इसको समराइज करना या ट्रूली कैप्चर करना वो कितना चैलेंजिंग हो जाता है एक ऐसे मीडियम में जहां हम अगर ट्रेडिशनली प्रिंट के हवाले से देखें तो हमें लगता है कि जी आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस है ये करने की, आप इसको मजीद इलेबोरेट कर सकते हैं, आप आप एक नक्शा खींच सकते हैं कैसा था। इस मीडियम में आपको कैसा चैलेंज लगता है, हाउ डू यू ओवरकम इट? एक्चुअली उसमें फर्स्ट जो फोकस होता है वो स्क्रिप्टिंग का होता है कि आपके, क्योंकि चाहे आप ब्रॉडकास्ट के लिए कर रहे हैं या मतलब टेलीविजन के लिए या डिजिटल मीडियम के लिए, जैसे ये जो फेसबुक और बाकी एप्स पे जो हम लोग अपनी चीजें लगाते हैं, उसके लिए आपके जहन में स्टोरी बोर्ड फिर भी होना चाहिए, उसके लिए राइटिंग फिर भी जरूरी होती है। अब जाहिर है जहाँ प्रिंट में एज यू सेड योरसेल्फ कि बहुत ज्यादा वास्ट एक आपके पास स्टोरी बोर्ड के लिए जगह होती है, टीवी पे वो जरा कम हो जाती है, क्योंकि देन यू हैव टू से अ लॉट इन एज प्रिसाइज अ मैनर एज पॉसिबल। तो उसमें ये बहुत जरूरी होता है कि आपका मैसेज टू द पॉइंट हो, लेकिन उसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर हो। हर दफा नहीं भी होते, हर दफा ऐसा भी होता है। जैसे इस स्टोरी में सबसे पहले जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो ये था कि व्हाट आर द पिक्चर्स। अब मेरे जहन में सबसे पहले ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन सेंटर्स आए, क्योंकि वहां पे मुझे पता था लोग आएंगे करने के लिए। फिर जो मेरे जहन में ऑफ कोर्स वो एक थी जो वजीर आजम इमरान खान की जो टेलीवाइज सेरेमनी की वो थी वैक्सीनेशन। टीवी, या जो क्लिप थी कि वो किस तरह उनको इंजेक्शन लगा, उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, एंड देन ऑफ कोर्स जो सोशल मीडिया पे सारा कुछ हुआ। तो उस तरह की चीजें कि हाउ टू गेट द स्टोरी फॉरवर्ड। कभी कभार आपके पास स्क्रिप्टिंग में सब कुछ होता है, स्क्रिप्ट लिखते हुए आपके पास स्टोरी जहन में होती है, लेकिन देन यू हैव टू गो एंड गेट दीज डिफरेंट क्लिप्स अलोंग, जिसको बना के आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्टोरी बन जाती है। मैंने ये देखा है कि जब आपके पास स्क्रिप्टिंग क्लियर होना, फिर प्रॉब्लम्स नहीं होते। अगर आप शुरू से ही कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा इस तरह नहीं, ये भी ऐड कर लो वो भी ऐड कर लो, क्योंकि टीवी में इतना मार्जिन आपको देते नहीं है, अनलेस यू आर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री और समथिंग जिसमें आपके पास टाइम भी होता है और स्पेस भी होती है, आपको स्पेस भी दी जाती है। इसमें आपके पास हार्डली 3 मिनट्स या 4 मिनट्स होते हैं, इफ यू आर लकी। लाइक 4 मिनट्स इज अ लॉट फॉर टीवी। 3 मिनट्स में आपको वो सारी बातें बतानी है। ये ऐसी स्टोरी थी जिसमें मुझे पता था कि बहुत कॉन्वर्सेशन है। ये एक ऐसी स्टोरी है विच कैन एक्चुअली जनरेट अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन सराउंडिंग वैक्सीन। कोई कराना चाह रहा है, कोई नहीं कराना चाह रहा। अब जिनके हम घर गए, मैं खुद भी नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि वो इतना ओपनली कहेंगी कि हाँ मुझे नहीं लगाना, एंड शी सेड इट ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने वीडियो पे कहा कि हम तो भाई हमने सोशल मीडिया पे देखा था, तो हमें तो लगा कि ये तो सही है ही नहीं। इसी तरह हमने 3-4 और लोगों से भी बात की थी जो एंटी वैक्सर्स थे। उसमें जरूरी नहीं था कि कोई रिलीजियसली बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है तो वही कहेगा, इसमें हर हर तरह के लोग थे, इसमें कोई खास वो नहीं था। तो आई थिंक आपकी अपनी भी उसमें वो एक हो रही होती है, वो जो हम खुद से एक बायस अपना लेके चलते हैं, वो भी आपको एज जर्नलिस्ट क्वेश्चन करना पड़ता है कि नो, आई हैव टू शो ऑल साइड्स।
ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो उसमें हमें ये लोग मिले और लोग इस पे बात करते हैं। ये फॉर्चुनेटली ऐसा टॉपिक है जिसपे हर कोई बात करता है। अनफॉर्चुनेटली लोग फॉलो थ्रू नहीं करते, वैक्सीन नहीं लगाना चाहते, एंड दे हैव देयर ओन रीजंस। हमारा काम ये था कि जस्ट टू पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर एंड ब्रिंग इट टू आवर ऑडियंसेस। अब उसमें ये हुआ कि सब लोगों ने बात की, कुछ उसमें से चीजें निकली भी, जैसे एक लड़का हमें मिला था, मस्जिद के बाहर ही खड़ा था, वो मस्जिद में नहीं जा रहा था लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, पीएचडी कर रहा है, एंड ही सेड कि मैं नहीं लगा सकता ये वैक्सीन, आई डोंट ट्रस्ट द वैक्सीन, मैं तब लगाऊंगा जब पाकिस्तान खुद वैक्सीन बनाएगा। ठीक है, एंड दैट्स हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ ने कहा कि नहीं ये बाहर से आ रही है, हमें क्या पता इसमें क्या मिला हुआ है। तो हम लोग कंटिन्यूअसली इन चीजों को करते आ रहे हैं रिपोर्ट। तो उस तरह से फिर टीवी के लिए तो आई थिंक बन जाता है। हाँ, जब आपके पास आप लिखने बैठते हैं वेबसाइट के लिए, उसमें जगह बहुत है, लेकिन इवन देन यू हैव टू बी प्रिसाइज, क्योंकि आजकल लोगों का जो वो है अटेंशन स्पैन अटेंशन बहुत कम स्पैन। हुआ अब है। कोई नहीं ज्यादा पढ़ता, तो यू हैव टू बी वेरी टू द पॉइंट एंड यू हैव टू कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, वरना या लोग छोड़ देते हैं बहुत बड़ी। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें वो पूरी 3,000 वर्ड का भी आर्टिकल पढ़ लेते हैं। तो आई थिंक कहीं कहीं पे कुछ स्टोरीज बस एक साथ बन जाती हैं, उसमें आपको भी पता होता है कि अच्छा इतने टाइम में ये चीज करनी है, और कभी कभी बहुत बड़ी स्टोरीज भी पढ़ते हैं। सहार, जहां आप ये बात कर रही हैं कि ब्रॉडकास्ट में 3 मिनट 4 मिनट बहुत ज्यादा होता है, वहां पे या रिपोर्टर्स के लिए ये भी एक शायद सब लोग इस चीज को नहीं समझते होंगे कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और रिसर्च करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। इवन तो देखने में आपको ये यस, लग रहा होगा कि 1.5 मिनट की है, या इन्होंने 1 मिनट का बीपर दिया है, या सिर्फ 3 मिनट की रिपोर्ट है। ये अंडरस्टैंड करना कि एज अ जर्नलिस्ट जो है आपने इस स्पेसिफिक स्टोरी के लिए या द लार्जर इशू ऑल टुगेदर उसके लिए आपने बैकग्राउंड कितना किया है, और डीप बैकग्राउंड भी होता है जिसमें यू इवन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर, टू बी ऑन द लुक आउट सारे पहलू के लिए, इशू के देखने के लिए। ये एज अ जर्नलिस्ट आप थोड़ा सा हमें और एक्सप्लेन कर दें कि हाउ इम्पोर्टेंट हैज दिस बीन फॉर यू, स्पेशली मल्टीमीडिया रिपोर्टिंग के लिए या ब्रॉडकास्ट के लिए। एक्चुअली आप किसी भी मीडियम के लिए रिपोर्ट करें और खास तौर से ब्रॉडकास्ट के लिए आपकी बैकग्राउंड रिसर्च तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो वर्ड्स हैं जितना या प्रिसाइज हो, फिर जितना ज्यादा आम जबान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हों, बजाय इसके कि आप बहुत डिफिकल्ट अल्फाज इस्तेमाल करें। क्योंकि शुरू में भी जब हम लोगों ने बुलेटिन्स भी स्टार्ट किए थे तो तब भी फोकस यही था कि ऑफ कोर्स आपको ये यंगर ऑडियंसेस के लिए करना है, क्योंकि एक अपडेट उनको देनी है या इस तरह से, क्योंकि वो उनका ज्यादा ध्यान होता है ब्रॉडकास्ट की तरफ, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ। तो उसमें लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। आपकी अपनी पर्सनालिटी भी, पर्सनालिटी इन द सेंस के टीवी प्रेजेंटर की क्या होनी चाहिए, वो एक बहुत मैटर करती है। आप किस तरह बता रहे हैं बात को, क्योंकि अब आप हर चीज में, अब जैसे आजकल एक हो गया है कि थोड़ा सा इनफॉर्मेलिटी आ गई है बहुत ज्यादा चीजों में, तो आपको लगता है कि बाकी सब भी यही करें तो आप भी यही करें। अब बीबीसी के तो काफी क्लियर उसमें वो है, गाइडलाइंस है कि नहीं, मतलब ना बहुत ज्यादा इनफॉर्मल नहीं होना है, लेकिन दे आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ वेज टू अट्रैक्ट न्यूअर ऑडियंसेस ना। यानी तो आप ये यो वही वो सब तरीके। से शुरू करें अपनी रिपोर्ट। Yeah, but you can't say that. You can't do yo and everything because then you're like, okay, we are also reporting for the BBC. So बीबीसी। वो भी हमारे सर पे एक वो चलता रहता है ना, कि वो एक जाहिर है it's a huge name, और फिर एक authenticity है that comes with it. हर चीज fact check होती है, 2-3 people go through it and you know everything is questioned and then you have to go through it. तो इतना आराम से वो चीज नहीं चली जाती। हमारी जितनी भी वीडियोस बनती हैं उसमें रिपोर्टर से लेके साउंड तक, एंड कैसे हो रहा है, वीडियो सही है नहीं है, लाइटिंग है क्या है, ये वो हर एक चीज क्वेश्चन होती है। क्योंकि उसका उसका सारा रीजन ही यही है कि कल को इससे पहले कि कोई और पूछे, वो सारे हम लोग उससे जाते हैं, लेवल से जाते हैं कि अच्छा ये इसको पता भी कर रहे हैं कि किस तरह की लैंग्वेज यूज की गई है। और जहां पे लैंग्वेज थोड़ी सी फॉर्मल होने लगती है उसको सिर्फ हम थोड़ा इनफॉर्मल इस तरह से करते हैं कि अगर कोई बहुत ही मुश्किल उर्दू का वर्ड है तो उसको थोड़ा कम करके जो आजकल के बोलचाल में इस्तेमाल होता है, आम जबान में इस्तेमाल किया जाता है, वो हम करें, सिंप्लीफाई करें। और इसमें है ही यही, ब्रॉडकास्ट में आप जितना सिंप्लीफाई करते हैं उतना अच्छा है। अब उसमें फर्क ये होता है कि जब आप प्रिंट का, मुझे फायदा ये हुआ है, मैंने जो देखा है कि उसमें जो आपको सीख मिलती है ना रगड़े खा खा के, उससे ये होता है कि जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं जहां सारी बात ही लफ्जों की है, फिर आप बहुत चीजों को लफ्जों के साथ फिर आप खेल सकते हैं एक टाइम के बाद। उसमें जाहिर है वक्त लगता है, हम लोग अब भी सीख रहे हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप सिंप्लीफाई करना सीख जाते हैं, कर करके, लिख लिख के, बोल बोल के। क्योंकि जाहिर है मुझे नहीं पता था कभी भी लाइफ में कि मैं प्रेजेंट करूंगी किसी चीज को, बुलेटिन प्रेजेंट करूंगी। तो जब आप करना शुरू करते हैं आपकी लैंग्वेज भी चेंज होना शुरू होती है, क्योंकि मैंने हमेशा रिपोर्टिंग की है। तो टीवी के सामने आके मैं अब रिपोर्टिंग नहीं कर सकती, देन आई हैव टू बी अ प्रेजेंटर, सो आई हैव टू बी मोर काम, आई हैव टू बी मोर लाइक यू नो
sorted and Composed, everything. yeah. Composed and everything. So I can't be like all over the place, क्योंकि reporting में एक अलग personality होती है, इसमें एक अलग personality चाहिए होती है, and of course जो आपका choice of words है, that is always very important, क्योंकि उसमें ये हो जाता है कि फिर जब आप वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो लोगों को उतना ज्यादा समझ भी आते हैं, और फिर ये भी है कि आप एक patronizing टोन के साथ लोगों से बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं जाहिर है, लेकिन आपकी ऑडियंस को भगाना नहीं है ना, उनको समझाना है, ठीक है। अब वो उनके अपने जो भी प्री कंसीव नोशंस है वो आपकी जब रिपोर्ट देखें या आपकी वीडियो देखें, सो दे शुड बी एबल टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम इट। आप भी सीखते हैं, वो भी सीखें उसमें से कुछ ना कि क्या है। सो आई थिंक दिस एंटायर प्रोसेस हैज बीन यू नो is a very has been for us a learning process in every way। चाहे लास्ट ईयर से लॉकडाउन के बाद से जो हमें घर से काम करना पड़ा, घर में जाहिर है आप अलग तरह से वो कर रहे हैं, फिर किस तरह से घरों से ही हमने लाइव किया है, रिपोर्ट्स की हैं, पॉडकास्ट भी आई रिमेम्बर उसी टाइम पे ही स्टार्ट हो गए थे, तो नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करना, और फिर क्योंकि ऑफिस का एक अलग माहौल होता है, घर का एक अलग माहौल होता है, टू सॉर्ट ऑफ अडेप्ट टू दैट आई थिंक, और उसमें इस तरह की चीजें डिलीवर करना, तो आई थिंक वो हम सबकी लर्निंग हुई है उसमें बहुत ज्यादा। सहर टुवर्ड्स द एंड मैं एक्चुअली यही बात करना चाह रही थी कि जिस तरह इनोवेट किया गया है वर्क प्रोसेसेस को, जर्नलिज्म भी इनोवेशन के फेज से गुजरी है। टुवर्ड्स द एंड मुझे बताइएगा कि इज देयर 2 या 3 आप कोई लिस्ट कर सकें चैलेंजेस या लेसन्स जो आपने पेंडेमिक में रिपोर्टिंग करते हुए आपने लर्न किए हों या आपने फेस किए हों, एक्सपीरियंस किए हों, एंड यू वुड लाइक टू शेयर दीज विद अदर जर्नलिस्ट एज वेल, के एक होते ना कि यार ये मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस था, दिस इज व्हाट आई डिड नॉट नो प्रायर टू दिस, रिपोर्टिंग प्रोसेस के हवाले से। आई थिंक सबसे पहले तो ये था कि जो टाइम ऑफिस में कुछ चीजों को करने में 6 घंटे लगते थे, वो घर में 3 घंटे में हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बिकॉज मैंने एक चीज नोट की थी, क्योंकि अब मैं कराची से हूँ, कराची में मैंने कर्फ्यू में भी काम किया हुआ है, वायलेंस के दौरान भी काम किया हुआ है, सो वी ऑलवेज न्यू एज जर्नलिस्ट एंड एज पीपल ऑल्सो, क्योंकि आप कभी भी कराची या ऐसे इलाकों के लोगों से जब बात करेंगे ना जहाँ पे वायलेंस रहा है, जहाँ पे एक फोर्स्ड लॉकडाउन रहा है, ये भी फोर्स्ड लॉकडाउन था, एक वो फोर्स्ड लॉकडाउन होता था जब वायलेंस होता था शहर में और आप कुछ और कब कर नहीं सकते, तो आप नए नए तरीके निकालते हैं। हम लोग घर से भी काम करते थे उस टाइम पे भी, तो वो जो एक आपकी लर्निंग उस टाइम की होती है ना, आप फिर उसी मोड में, सर्वाइवर मोड में चले जाते हैं कि अच्छा अब ये करना है, घर से ही करना है, तो जाहिर है फिर आपको उसी हिसाब से घर वालों को भी पहले तो मनाना पड़ा कि भाई शोर नहीं करना है, और ये अभी मेरे उसका लाइफ का टाइम है, अभी मेरे बुलेटिन का टाइम है, अभी इसका टाइम है, क्योंकि मुझे जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती थी वो जो रेडियो क्वालिटी वॉइस चाहिए होती है आपको, अब जाहिर है वो हमने उस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज इसलिए किया क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कबर्ड के अंदर से बैठ के भी वो वॉइस नोट्स भेजे हैं, क्योंकि रेडियो के लिए कुछ पढ़ना होता था। यहाँ पे अगर आप रूम में कुछ कर रहे हैं तो बहुत से लोगों ने लॉकडाउन के दौरान ही घर बनाने शुरू कर दिए, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया, तो वो भी पीछे से आवाजें आ रही हैं, यू हैड टू देन ड्रिलिंग हो रही है, बुलेटिन के बीच में ड्रिल की आवाजें आ रही है, और एक तो चिड़िया, हर किस्म की चिड़िया परिंदों की मैंने आवाजें सुन ली है, तो वो बीच में कहीं वो चीची सुबह में है, मतलब इतनी सुबह में, एंड यू लाइक ओके फाइन, तो यू हैड टू देन अडेप्ट हर तरह से, बिकॉज हमारी मीटिंग्स अचानक से हम सब घर में थे, तो वो जो एक आई थिंक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई ना कि वी हैव टू प्रोड्यूस एंड वी हैव टू क्रिएट, सो लेट्स जस्ट बी ऑल्सो बी इजी ऑन आवरसेल्व्स एज वेल, मतलब इतना मुश्किल करने की जरूरत नहीं है, तो आप फिर सिंप्लीफाई करने में चले जाते हैं। सिंप्लीफाई जब आप करते हैं, क्योंकि ऑफिस में ना एक टाइम टेबल होता है, आपको पता है आपको 8 घंटे में ये सारी चीजें करनी है, अनलेस एंड अनटिल कोई जाहिर है जर्नलिस्ट के लिए तो डेडलाइन बहुत जल्दी आ जाती है ना, तो अब क्योंकि बीबीसी में हम लोग 24 आवर न्यूज साइकिल तो नहीं वो कर रहे हैं ना, तो वी ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ मार्जिन, लेकिन इस दौरान बुलेटिन वगैरह बनाते हुए, घर से भी काम करते हुए, आपको पता होता था कि सुबह उठते पहले 2 चीजें जो आपको करनी है, एक तो आपको रिकॉर्ड करना है, हम लोग उसको रैंट कहते हैं, वैसे उसको एज लाइव भी कहा जाता है, तो उसमें हम लोग वो उसके लिए कर रहे हैं, अब वो फोन से कर रहे हैं, ज़ाहिर हमारे पास इतने अच्छे वो ज़ाहिर नहीं थी चीजें उस टाइम पे, फिर ट्राइपॉड्स हम लोगों ने लिए, फिर ऑडियो के मसाइल आना शुरू हुए, तो अब ये करना शुरू कर दिया कि आप घर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उसको फिर एडिट जो है वो शूट एडिट कर रहे हैं, और उसको फिर उसकी ऑडियो को ठीक कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, तो इस तरह से भी गई चीजें, और जाहिर है हम लोगों ने सीखा कि इतना परफेक्शनिस्ट भी होने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्रोमाइजेस हर जगह भी हुए, कॉम्प्रोमाइजेस इन द सेंस क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा हुआ, क्योंकि जाहिर है हम ये जूम पे चले गए, मैंने कितने इंटरव्यूज खुद जूम पे रिकॉर्ड किए हैं, लोगों से बात की है, किसी का इंटरनेट सही नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग इन दैट सेंस ना, कुछ लोगों को कहा चले ठीक है आप रिकॉर्ड करके भेज दें, ये सवाल है, तो आपने खुद भी वो सीखा, और आप इतने अच्छे नेगोशिएटर इस टाइम पे बन जाते हैं
क्योंकि आपको लोगों को भी बताना है कि भाई आप पीछे जहां बैठ रहे हैं उधर अपना बैकग्राउंड देख लें, कोई गुजर ना रहा हो पीछे से, कोई बात ना कर रहा हो, शोर ना हो रहा हो, तो इस तरह की भी ये लाइट देख लें, लाइट मत जलाएं, पीछे से ना जलाएं, आगे से जलाएं, इस तरह की सारी कॉन्वर्सेशंस लोगों के साथ हुई। सो आई थिंक वी ऑल अंडरस्टूड ईच अदर कि इट्स ह्यूमन आफ्टर ऑल। ये एक हो गया बहुत बड़ा एक हमें याद रहेगा सारी जिंदगी, लेकिन उसमें आप सीखते हैं कि आपको थोड़ा लाइफ हम्बल भी कर देती है कि ठीक है ये सारी चीजें आपको जल्दी जल्दी चाहिए, लेकिन कुछ चीजों के लिए यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी पेशेंट विद योर सेल्फ एंड यू हैव टू बी पेशेंट विद द प्रोसेस एज वेल, कि अब ये थोड़े टाइम के लिए इस तरह है। अब वो पूरा 1 साल हम लोग ऑफिस भी बीच में जाते रहे बुलेटिन बनाने के लिए, उसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी कि कभी प्रोड्यूसर्स होते थे, कभी नहीं होते थे, किसी घर से आना बहुत आसान है, कुछ के लिए घर से काम करना बहुत आसान था। जैसे मेरे लिए कंपैरेटिवली घर से काम करना बहुत आसान रहा, क्योंकि हम लोग का इंटरनेट सही है, इंटरनेट का इतना प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी नहीं था। और लाइव यहाँ से घर से कितने मैंने किए हैं, वर्ल्ड सर्विस के लिए किए हैं, और वो जो आप चीजें इमेजिन नहीं कर सकते थे कभी कि घर से कैसे हो सकता है, यू हैड टू डू इट देन, कि नहीं प्रॉपर स्टूडियो क्वालिटी होनी चाहिए ये वो, तो देन ऑल ऑफ अस देन अपग्रेडेड आवर फोन्स, और आइदर वी वर गिवन फोन्स के भाई इस तरह से करें, ये करें, वो करें। तो आई थिंक अपने ऊपर डिपेंडेबिलिटी भी बढ़ गई, कि rather than depending on an entire office कि नहीं ये लोग हैं और इस तरह हैं, you started being like a one man army or a one person army where you were like okay, मुझे रिपोर्ट भी करना है, मुझे हो सकता है एडिट भी करना पड़ जाए, मुझे ये प्रेजेंट भी करना है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन को चेक भी करना है। सो यू आर द प्रोड्यूसर, रिपोर्टर, प्रेजेंटर, एडिटर एट द सेम टाइम। तो आई थिंक वो जो एक मल्टीटास्किंग सीखी ना, वो आई डोंट थिंक कि आप ऑफिस एनवायरनमेंट में उस तरह से सीख सकते हैं। आप कर लेते हैं कभी कभार, क्रिप करते हैं, शोर मचाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन इसमें आपको और कोई तरीका नहीं था, और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उसमें आई थिंक मल्टीटास्किंग हम सबने सीख ली बहुत हद तक, कि किस तरह करना है, अपने ऊपर डिपेंड करना है। एंड आई थिंक दैट्स, ये याद रहेगा आपको, सारी जिंदगी याद रहेगा जो सारी जिस तरह से जिंदगी है। याद रहेगा। बिल्कुल, आई थिंक यू समराइज्ड इट परफेक्टली। ये एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस था, और आई थिंक जो एक मेजर टेक अवे है और जो आप भी पॉइंट करिए, एम्पैथी बहुत हमने देखी है, कि लर्न भी की है फॉर पीपल अराउंड यू, न्यूज रूम्स में चाहे हो, वर्क प्लेसेस में हो, या इन जनरल हो। उसकी रियलाइजेशन जो है वो बड़ी है। सहर, थैंक यू बड़ी सो है। मच, आपने आज हमसे बात की, रिपोर्टिंग प्रोसेस के बारे में बात की, और स्पेशली पेंडेमिक में जो आपने रिपोर्टिंग की है उसके हवाले से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस।